नमस्कार दोस्तों, अनुपम भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पार्वती माता वन को चली गई हैं। माता चिंतित थी। अब उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वन अब मौन नहीं था, वो साक्षी बन चुका था। हिमालय की कठोर शीत में एक कन्या तप में लीन थी। वो कोई साधारण कन्या नहीं, वो तो माता पार्वती थी। पहले उन्होंने फल पत्ती त्यागे, फिर केवल जल पर रहे, फिर वो भी छोड़ दिया। दिन बीतते गए, महीने वर्ष, देह छिन्न होती गई, पर संकल्प अडिग रहा। वो बर्फों पे बैठ के नंगे पांव तपस्या करती थी। वे पत्तों के छालों को पहनती थी। वे अग्नि के पास बैठकर तप करती थी। उन्होंने फल फूल कंदमल सब कुछ छोड़ दिया। कुछ वर्ष तक तो उन्होंने फल पे किया तपस्या, फिर उन्होंने पत्ते खाकर तपस्या, उसके बाद फिर वो जल पीकर रही, और कुछ दिन बाद उन्होंने जल को भी छोड़ दिया। और ऐसे ही तपस्या करते करते दिन बीतते गए, फिर महीने बदल गए, फिर वर्ष बदल गए, देह छिन्न होती गई, पर संकल्प अडिग रहा। उनके हृदय में एक ही नाम था, शिव। शास्त्र बताते हैं, वर्षा में खुले आकाश के नीचे तप करती, ग्रीष्म में पंचाग्नि के मध्य साधना करती, और शीत में हीन पर बैठकर ध्यान। वह तप इतना प्रचंड था कि देवता कांप उठे। इंद्र ने कहा, यदि यह तप पूरा हुआ तो सृष्टि का संतुलन बदल जाएगा। पर शिव अब भी मौन थे, क्योंकि शिव तप से नहीं, सत्य से प्रसन्न होते। एक दिन एक वृद्ध भिक्षुक पार्वती के पास आया। भस्म में लिपटा शरीर, जटाएं बिखरी हुई, आंखों में छिंद। यह भिक्षुक और कोई नहीं, स्वयं शिव थे। उन्होंने कहा, कन्या, यह तप व्यर्थ है। शिव की तपस्या भंग करने के लिए इसके पहले कामदेव की कहानी कहना जरूरी है, क्योंकि कामदेव की कहानी अगर नहीं हुई तो फिर शिव का ध्यान कैसे टूटेगा। कहते हैं, सृष्टि में एक समय ऐसा था जब प्रेम को भी देवत्व प्राप्त था। उस देवता का नाम था कामदेव। उनका स्वरूप कोमल था, पुष्पों का धनुष, मधुमक्खियों की डोर, बसंत उनका साथी और रति उनकी शक्ति। कामदेव केवल आकर्षण नहीं थे, वे सृष्टि में जीवन को आगे बढ़ाने की ऊर्जा थे। तारकासुर का आतंक बढ़ चुका था। देवता जानते थे कि यदि शिव से पुत्र न हुआ तो तारकासुर का अंत असंभव है, और शिव ध्यान में लीन थे। तभी देवताओं ने एक निर्णय लिया, यदि वे शिव ध्यान में हैं तो केवल प्रेम ही उनको जगा सकता है। और सबकी दृष्टि एक ही पर ठहर गई, वो थे कामदेव। क्योंकि माता पार्वती तो तपस्या कर रही थी, और इतनी कठोर तपस्या करने के बाद जो शिव को अपने ध्यान से उठ नहीं पा रहे थे, तब देवताओं ने ये युक्ति लगाई। सारे देवताओं ने ये विचार किया कि शिव का ध्यान भंग किया जाए, और इसमें सबने एक ही बात सोची कि शिव का ध्यान भंग करने के लिए प्रेम ही होगा। क्योंकि ध्यान में जब वो चले गए तो उनको प्रेम का एहसास जो होता है ना, वो खत्म हो चुका था। कामदेव का जब सबने विचार किया, और जब इंद्र ने कामदेव से कहा, तुम्हें शिव पर प्रेम बाण चलाना होगा, कामदेव कांप उठे। उन्होंने कहा, यह मृत्यु का आमंत्रण है। शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध नहीं, सत्य है। पर देवताओं ने कहा, यदि तुम ना गए तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कामदेव समझ गए, कभी कभी देवताओं को भी ना बलिदान देना पड़ता है सृष्टि को बचाने के लिए। कामदेव की पत्नी रति ने उन्हें रोका, मत जाओ, शिव प्रेम को नहीं भस्म कर देते हैं। कामदेव ने उत्तर दिया, यदि प्रेम स्वयं को बलिदान ना दे तो फिर सृष्टि कैसे बचेगी। यह प्रेम का सबसे कठिन निर्णय था।
हिमालय की गुफाओं में शिव ध्यानस्थ थे। सामने माता पार्वती तप में लीन थी। कामदेव ने वसंत को संकेत दिया, फूल खिले, हवा सुगंधित हुई और कामदेव ने पुष्पबाण चलाए। क्षण भर में शिव का ध्यान टूटा, उसकी तीसरी आंखें खुल गई। एक दृष्टि और कामदेव भस्म हो गए। न कोई युद्ध न कोई शोर, बस प्रेम राख बन गया। रोती दौड़ी आई, भस्म को अपने हाथों में लिया और रो पड़ी। यदि प्रेम अपराध था तो सृष्टि कैसे चलेगी। उनका विलाप देवलोक को हिला दिया। शिव बोले, मैंने प्रेम को नहीं मारा, मैंने वासना को भस्म किया है। कामदेव अब शरीर नहीं, अनंग है, अर्थात प्रेम अब आंखों से नहीं, आत्मा से होगा। पार्वती सब समझ लिया। उन्होंने जाना शिव को पाने का मार्ग सौंदर्य नहीं, तप है, और यहीं से महातप का मार्ग और कठोर हो गया था। शास्त्र कहते हैं कि कामदेव बाद में परदुम रूप में पुनः जन्म लेते हैं। ये शिव ने ही वरदान दिया था। प्रेम नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलता है। कामदेव हारे नहीं थे, उन्होंने प्रेम को शुद्ध किया और उस दिन प्रेम शरीर से निकलकर आत्मा बन गई थी और इस तरह शिव का ध्यान भग्न हो गया। और फिर पार्वती की तपस्या से सारा जग जब कांप रहा था, उनकी कठोर तपस्या देखकर देवता भी कांप गए थे। फिर शिव ने सोचा पार्वती की परीक्षा ली जाए और फिर वो माता पार्वती के पास पहुंच गए। एक वृद्ध भिक्षुक बनके पार्वती के पास आए। भस्म में लिपटा शरीर, जटाएं बिखरी हुई, आंखों में चिंता। वह भिक्षुक और कोई नहीं, स्वयं शिव थे। उन्होंने कहा, कन्या, यह तप व्यर्थ है। जिस शिव को तू पाना चाहती है वह न गृहस्थ है, न कुलवान है, न सुख देने वाला। वह शमशानवासी है, तुझे केवल कष्ट देगा। तब पार्वती माता ने उत्तर दिया। उनमें क्रोध नहीं था, उन्होंने अडिग शांति थी। उन्होंने कहा, आप शिव को नहीं जानते। जो संसार को त्याग सके वही संसार को सत्य दे सकता है। यदि वह मुझे कष्ट भी दे तो भी वही मेरा मार्ग है। यह उत्तर परीक्षा पार कर चुका था। भिक्षुक मुस्कुराए, आकाश गूंज उठा और वह वृद्ध रूप लुप्त हो गया और सामने खड़े थे महादेव। पार्वती ने नेत्र झुका लिए। शिव ने कहा, पार्वती, यह प्रेम नहीं, यह धर्म है। तुमने मुझे नहीं पाया, तुमने स्वयं को सिद्ध किया है। उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की, हिमालय हर्षित हुआ, सृष्टि ने शक्ति को स्वीकार किया। शिव बोले, अब यह तप समाप्त हुआ। महातप शिव को पाने के लिए नहीं था, वह स्वयं को जानने के लिए था। और जब शक्ति स्वयं को जान ले तो शिव स्वयं प्रकट होते हैं। हिमालय अब मौन नहीं था, आज वह उत्सव का साक्षी था। देवताओं के शंखनाद और गंधर्वों के गीतों के बीच वो घड़ी आ पहुंची जिसका प्रतीक्षा युगों से थी। शिव और माता पार्वती का विवाह। शिव की बारात कोई सामान्य बारात नहीं थी। भूत प्रेत, योगी, ऋषि, नाग, कपाल, डमरू की गूंज। राजमहल में रानी मैना यह दृश्य देख घबरा उठी। यह कैसी बारात है? इसके हृदय में पुराना भय फिर जाग उठा। मैना का टूटा। मैना ने पार्वती के कक्ष में आकर देखा, शांत, मुस्कुराती, निश्चिंत। माँ का हृदय भर आया। उसके कांपते स्वर में कहा, पुत्री, क्या यही जीवन तूने चुना है? आज यह प्रश्न विरोध नहीं था, यह पश्चाताप था। पार्वती ने माँ के चरण पकड़े। माँ, आपने मुझे जीवन दिया है और आज आप मुझे सत्य दे रही हैं। डर मत कीजिए, यह शिव है, वहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है। मैना रो पड़ी। जैसे शिव और पार्वती अग्नि के सम्मुख आए,
देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश गूंज था, सृष्टि संतुलित हुई। शिव ने पार्वती का हाथ थापा और बोले, आज शक्ति ने शिव की पुण्य किया है। मैना आगे बढ़े, उन्हें शिव के चरणों में मस्तक रखा। नाथ, मैं डर गई थी, मैं शक्ति को सुख से तौल रही थी, मुझे क्षमा करे। शिव ने उन्हें उठाया। माँ का भय अपराध नहीं, पर आज आपने सत्य को स्वीकार किया है। मैना ने पार्वती को सीने से लगाया। आज उसके आंसू डर के नहीं थे, वे मुक्ति के थे। वे सुखी हैं, यही मेरी जीत है। जहाँ माँ का भय समाप्त होता है, वहीं उसकी मुक्ति शुरू होती है। और ये सब शक्ति अपने सत्य से विवाह करती, तो पूरी सृष्टि उत्सव मनाती है। विवाह के बाद पार्वती अपनी माता मैना से विदा लेती। यह छंद शास्त्रों में संकेत रूप में आता है। पार्वती ने माँ को आश्वासन दिया और शिव ने मैना को माता का सम्मान किया। यही मैना का भय पूरी तरह शांत हुआ। साधना और योग का काल शुरू हो गया। कैलाश पहुंचकर शिव ध्यान में, पार्वती सेवा और साधना में, और यहीं से कार्तिकेय के जन्म की भूमिका बनी। तारकासुर वध का मार्ग खुला। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।